तो दोस्तों नमस्कार, एक नए वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम शिवापाल है और आज मैं म्यूचुअल फंड एसआईपी में जो डरे हुए हैं उनके बारे में बात करने वाला हूं। एसआईपी जो लोग करते हैं वो लोग पहली बात तो रिसर्च पहले से ही करते हैं, उसके बाद एसआईपी करते हैं, मगर फिर भी पैसा निकाल लेते हैं, स्किप कर देते हैं, प्लस एसआईपी बंद कर देते हैं। इधर देखो दसों, ये आपको मैं दिखा क्यों रहा हूं कि मैंने इसमें काफी रिसर्च करके 6-7 क्वेश्चन है और उसी बात करूंगा कि आपका जो डर है और 2-3 दिन से आप बैठे बैठे साइड हो, जबकि साइड नहीं होना चाहिए, इसी भी बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि आपको जो पैसा घट क्यों रहा है। मेरी बात सुनो, आपका पैसा इसलिए घट रहा है, वो बता रहा है कि आप अगर आज निकालोगे पैसा, जो ही पैसा अगर 1000 रुपए आप इन्वेस्ट किए थे उसमें से 995 दिख रहे हैं, तो कह रहा है कि अगर आज पैसा निकालोगे तो भैया 995 ही रुपए आपके मिलेंगे। जो आपने 1000 इन्वेस्ट किया वो नहीं मिलेगा। मगर इसी जगह पर अगर आप 10 साल बाद वही पैसे निकालोगे, मेरी बात समझ लेना, 10 साल बाद, तो वो आपकी वेल्थ लाखों में बन जाएगी। अप डाउन होते हुए तो कंपाउंड होते हुए तो वो डरो नहीं। वो जो आपका 1000 तो वही है, उसके बाद अगले महीना 1000 जाएगा, फिर तीसरे महीने 1000 जाएगा। तो जब शेयर मार्केट बढ़ेगा तो वो पैसा बढ़ जाएगा। समझो, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ दूसरी बात मैं करने वाला हूं, जो दूसरा क्वेश्चन है कि 2-3 महीने के लिए मैं एसआईपी बंद कर दूं क्या? बंद का मतलब है एसआईपी स्किप कर दूं क्या, उसके बाद कंटिन्यू करता हूं। तो दोस्तों सबसे बड़ी गलती है ये, मगर आपके मन में तो काफी खुशी होती होगी क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। आपको स्किप नहीं करना, पहली बात तो कंटिन्यू करना है। पैसा अगर नहीं आगे खाते में, वो मजबूरी है, तो आप 15 दिन पहले स्किप कर सकते हो, नहीं बैंक भी चार्ज कर देती है। मगर अगर आपके अकाउंट में पैसा है, उसके बाद आप स्किप कर रहे हो डर की वजह से, तो आपको डरना नहीं है। ये चीज आप ध्यान रखिए। तो तीसरा क्वेश्चन है, मेरे दोस्तों ने बंद कर दी, मैं क्या करूं, मेरा दिमाग खराब है। दोस्तों के चक्कर में मत रहो। जो लोग दोस्तों के चक्कर में रहते हैं वो दोस्त कई प्रकार के होते हैं। एक अच्छा दोस्त होता है, एक गलत दोस्त होता है, समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पे अच्छे दोस्तों के साथ रहो, ना कि जो तुमको डरा रहा है, गुमराह कर रहा है कि मैं तो निकाल लिया हूं, मैं दूसरे फंड में लगा दूंगा, जब शेयर मार्केट बढ़ेगा तब लगा दूंगा। वो सबसे गलती कर रहा है, उसकी कभी वेल्थ नहीं बन पाएगी, ना वो कभी अमाउंट इकट्ठा कर पाएगा जो उसने सपना देख रखा होगा। कोई भी बाइक लेने के लिए या कोई 4 व्हीलर या कोई भी सपना घर बनवाना है तो कभी पूरा नहीं हो सकता, मगर आपका पूरा हो सकता है अगर आप स्किप न करें, ना ही एसआईपी को बंद करें। जिस एसआईपी में जो भी चालू है उसको चालू रहने दीजिए, ठीक है ना? अगर आपने एसआईपी किया होगा तो कहीं ना कहीं कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। जो स्मॉल कैप फंड में पैसा लगा रखे हैं वो और परेशान है। यहाँ पे क्वेश्चन जो हमारा है चौथा है, क्यों परेशान है? क्योंकि बताया जाता है बार बार उसमें कि काफी वेरी हाई रिस्क है। अगर रिटर्न काफी अच्छा दे रहा है तो वेरी हाई रिस्क भी है, मगर इसमें काफी अच्छा है। मैं आपको बता दूं, अगर आपका 10,000 भी आपका जा रहा है एसआईपी या लमसम में आप 50,000 1 लाख लगा रखें, तो वो अभी नंबर आपको कम दिख सकते हैं, मगर लॉन्ग टाइम 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल अगर स्मॉल कैप में आप पैसा लगाते हैं तो वो वेल्थ जाके करोड़ों में बन सकती है। मेरी बात को समझना, समझ रहे हो कि नहीं? तो जहां पे इस बात को गौर दीजिए और अपनी एसआईपी को स्किप मत करिए, न ही बंद करिए। स्मॉल कैप में हो, कभी लार्ज कैप में हो, कभी मिड कैप में हो, तीनों को बता दे रहा हूं। अगर आपने कहीं ना कहीं किया होगा तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा, काफी वीडियोस देख कर किया होगा, तो आप बंद मत करिए, न ही पैसा निकालिए। आपका पैसा वो देखने में लग रहा होगा कि हाँ ये 900 रुपए घट गया है, 900 रुपए मेरे कट हो गए हैं जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, मगर घट गए हैं। वो देखने में कह रहा कि अगर अभी आप निकालोगे, मेरी बात समझना, कह रहा अगर अभी आप निकालोगे तो घट के मिलेगा। अगर यही 1 साल 2 साल 3 साल जब मार्केट और चढ़ेगा और चढ़ेगा चढ़ेगा तो घटत हो ही नहीं रहेगा। अगर मार्केट ही सारा गिर जाएगा तो फिर तो देश ही खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो नहीं? मतलब देश में तो मार्केट ही डाउन हो जाएगा तो हम लोग कितने पीछे हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, अप डाउन होता रहता है। 5वां सवाल है, कह रहे हैं भैया कि हमको सही सही बताओ और शुद्ध हिंदी में बताओ जो कि हम समझ जाएं पूरी तरीके से। देखिए
समझने की बात है तो क्या बताऊं, इतना तो बता डाला आपको। मेन कारण इसमें कुछ है ही नहीं है, कोई इसमें आपको ट्रेड नहीं करना है, ना कुछ खेलना है, ना कुछ, आप तो इन्वेस्ट कर रहे हो। तो इसमें मैंने पहले ही बताया है कि आप किसी आगल पागल लोगों के चक्कर मत रहो, क्योंकि अच्छे लोग भी होते हैं और आपको बहकाने वाले कुछ पगलुओ टाइप में होते हैं ना, जो पागल होते हैं, जो मतलब यही चक्कर में रहते हैं, इधर से पैसा पलटाया उधर लगाया, उधर पलटाया इधर लगाया। तो ये सब चीजों मत रहो, आप बिंदास अपने पैसे को जाने दीजिए। SIP जो आपका है इन्वेस्ट कर रहे हो हर महीना, उसको करते रहिए। अगर लमसम आपने किया है, अगर लमसम किया तो उसमें और 1000-2000 डाल दो, अगर 10,000 डाल दो, पैसा बढ़ेगा। मगर हाँ, इसमें एक चीज और है, अगर आप सोच रहे कि हम 2 साल के लिए 3 साल के लिए इन्वेस्ट करें स्मॉल कैप में, तो ये सब बेकार है। लंबे टाइम का हमेशा लीजिए अगर अच्छा पैसा बनाना है तो। अगर ये 1 साल 2 साल में कंपाउंडिंग होता तो है, मगर उतना अच्छा कंपाउंड होकर पैसा नहीं दे पाता है। 2007 और 2008 में इसी तरह का डाउनफॉल आया था, और उस समय जो लड़का, मेरी बात को पहले समझना, जब 2007-8 के आसपास ये आया था और उस समय जो SIP कर रखे थे, चाहे 1000 की हो, चाहे 10,000 की हो, चाहे 1 लाख की SIP हो, अगर इसने किया था, या जो लोग लमसम में पैसे डाल रखे थे, अगर वो पैसा डाउन हुआ और उसमें से 1000-2000 डाउन हो गया इकट्ठा, 2-3 दिन के अंदर अंदर डाउन हो गया, और वो सोच रहा है कि यार ये तो मेरा ही पैसा डाउन हो रहा है, तो अब मैं क्या करूं। उन्होंने पैसा निकाल लिया तो उनका पैसा उतना ही मिला। जैसे 1 लाख है, अगर 90,000 रह गया और डर गया, निकाल लिया, तो उसको 90,000 से भी कम पैसा मिलेंगे, चार्ज वार्ज कट जाएगा, ठीक है। तो वहां पे उसको नुकसान हो गया। अगर उसी जगह पे जो लड़का सिर्फ 1000 के SIP, मेरी बात समझ लेना, सिर्फ 1000 के SIP किया और चालू करके रखा, समझो, टोटल 17 साल तक किया है, और 2024 में पैसा निकाल लिया, क्योंकि अप डाउन मार्केट होता रहता है। 2024 में पैसा निकाला तो उसका पैसा जो इन्वेस्ट हुआ वो 2 लाख प्लस हुआ। 1000 के SIP है, 17 साल तक चलाया उसने, देखो तब नहीं निकाला, अभी चला रहा है, और चलाते चलाते 2024 में उसने निकाल लिया, और मार्केट सही था तो उसने निकाल, उसको जरूरत होगी, अगर निकाल लिया तो इसको 2 लाख प्लस तो इसको जमा करना पड़ा, जो है इन्वेस्ट करना पड़ा, मगर मिला कितना, 10 लाख रिटर्न मिला, और 17% रिटर्न में, क्योंकि 16% 15% तो कोई भी कंपनी देती है, कहीं कहीं ऐसा होता है, नहीं तो 12% नीचे तो कभी हुआ ही नहीं है। 14%, 15%, 16%, 17% तो देती हैं, तो अपने हिसाब से मतलब कंफर्म नहीं है। और इस तरीके से उसको टोटल अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है, और जो उनको रिटर्न्स मिले हैं वो जो मिला के 12 लाख के आसपास पैसा मिला है। इसमें से जो भी है अपना टैक्स वैक्स जो भी कट जाएगा पैसा, तो फिर भी इनका पैसा काफी अच्छा मिलेगा। तो अगर उसी जगह पे वो ना करते और तुरंत स्किप कर लेते, बंद कर देते SIP, तो उनका कहीं ना कहीं नुकसान था। तो और मैं इस वीडियो में यही बताना चाहता हूं कि आप लोग SIP करिए, मगर अपने हिसाब से करिए, क्योंकि मैं आपको ज्ञान दे सकता हूं कि आप इस तरीके से कर सकते हैं, नॉलेज बता सकता हूं। और आप लोग कमेंट करिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो, और काफी अच्छी वीडियो लेके आता रहूंगा मैं, और हमेशा आप कमेंट करिए, और आप कमेंट का भी मैं रिप्लाई भी दूंगा। और कमेंट में जो आप करोगे, अगर सही कमेंट करोगे, मुझे सही लगेगा, तो उस पर मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा, आपको समझाऊंगा अच्छे से। और मैं किसी को ये नहीं कहता हूं कि आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, आप अध्ययन करो, आप उसके बारे में सही समझो, चीजों को अपने हिसाब से करो। अगर आपको सही लगता है तो आई होप सो दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नए वीडियो एक नए तरीके से, तब तक के दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे।